इस लास्ट टाइम वी सीन दैट हाउ टू क्रिएट अ टेबल। ओके, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म इन डेटाबेस। तो सबसे पहले एक्सेस ओपन कर लेते हैं। एक्सेस ओपन करने के बाद हम अपना पुराना टेबल ओपन करेंगे, नया टेबल नहीं बनाना। तो ये डॉक्यूमेंट में बैंक करके हमने बनाया था, तो वी विल ओपन दैट। ठीक है, इसके अंदर हमने टेबल बनाया हुआ है 3। यहाँ पे कोई लेआउट नहीं आ रहा है बिकॉज ये बंद हो जाता है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके जो है टेबल्स दिखने लगते हैं। ओके ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाना है और फॉर्म के थ्रू इसके अंदर एंट्रीज कैसे करनी है। तो क्रिएट में आप जाना है। क्रिएट में आपको मिलेगा ऑप्शन मोर फॉर्म्स। मोर फॉर्म्स में फॉर्म विजार्ड। ओके, कभी कभार यहाँ आता है, इस बार लेटेस्ट विंडो है तो ऊपर ही उसने ऑप्शन दे दिया है। फॉर्म विजार्ड आपको ढूंढना है। देखो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे सेक्शंस है, टेम्पलेट्स, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट एंड मोर कोड्स। ठीक है, नॉर्मली विंडो 7 अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट एंड अदर करके ऑप्शन आता है। एंड फॉर्म सेक्शन ये आपका है, तो फॉर्म सेक्शन में आपको फॉर्म विजार्ड ऑप्शन ढूंढना है। याद रखना, फॉर्म विजार्ड। जैसे आप क्लिक करोगे एक फॉर्म विजार्ड का पॉपअप ओपन होगा। एंड ओपन होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 3 टेबल्स है जो हमने बनाए, अकाउंट, कस्टमर एंड ट्रांजेक्शन। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट का फॉर्म बनाना था, आई हैव टू सेलेक्ट द अकाउंट्स और उसकी सारी फील्ड आपको लेफ्ट में दिखेगी। मैं अभी आपको दूसरा टेबल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कस्टमर सेलेक्ट किया मैंने, तो कस्टमर के सारे फील्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे मैं ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करूँगा तो ट्रांजेक्शन के, तो ये डिसाइड करता है, ये टेबल डिसाइड करता है सेक्शन कि आप किसका फॉर्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो जो एंट्री करानी है आप एक एक करके भी ले सकते हैं। ऑलमोस्ट हमें सारी एंट्री करानी रहती तो सीधा डबल एरो पे क्लिक करो। ओके, जो एंट्री नहीं करानी है वापस से रिवर्स ले सकते हो। तो इस तरीके से हम जो सिलेक्टिव फील्ड्स होती है वो हम राइट साइड में ले लेंगे। मुझे सब में ही एंट्री करानी है तो सारी की सारी फील्ड यहाँ पे हम ले लेंगे। एंड देन वी विल पुट द नेक्स्ट 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 एंड वी हैव टू फिनिश। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फॉर्म क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री करना चाहते तो अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं, पर अभी हम लोग को साथ तीनों फॉर्म बना लेते हैं पहले एंड उसके बाद एक एक करके एंट्रीज करते हैं उसके अंदर। तो अगेन सेम प्रोसेस, अभी मैंने अकाउंट का ये मेरा टेबल है और ये मेरा फॉर्म है एंट्री सेक्शन। मैं अभी कस्टमर का बनाऊँगा, तो वी विल क्लिक ऑन क्रिएट फॉर्म विजार्ड। आई विल सेलेक्ट कस्टमर, डबल एरो से इधर लेके जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। ये मेरा कस्टमर फॉर्म भी रेडी हो गया। आप यहाँ पे भी पैनल में भी देख सकते हैं, मैंने फॉर्म 2 फॉर्म्स बना लिए हैं। ठीक है, एंट्री हम बाद में करेंगे, लास्ट फॉर्म बना लेते हैं। सॉरी, फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड के बाद डबल एरो से इधर लेके जाना है। सॉरी, कस्टमर का हमें नहीं बनाना है ना, कस्टमर का हमने बना लिया है, हमको ट्रांजेक्शन्स के बनाने हैं। तो क्लिक ऑन द ट्रांजेक्शन ऑन डबल एरो, द नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। ये हमने तीनों फॉर्म्स बना लिए। अब इसके अंदर हम एंट्रीज करेंगे और एंट्री करके देखेंगे। अभी ये देखो, ये हमारा टेबल्स कैसा है, 0 एंट्रीज पे है, मतलब ब्लैंक्स है अभी। तो पहले अकाउंट में एंट्री करते हैं। अकाउंट नंबर में दे देता हूँ 1 2 3 4 एंड कस्टमर ID दे देता हूँ 1 और अकाउंट टाइप में मैं सेविंग डाल देता हूँ। ठीक है, सेविंग एंड करंट होता है और अकाउंट बैलेंस एटलीस्ट हमें 2,000 डाल देते हैं। ठीक है, ये पहली एंट्री हुई। आपको एंट्री करने के बाद जस्ट ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड न्यू, तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव और ये सेव हो गया डेटा आपका। ठीक है, चेक करना है तो अकाउंट में जाओ, रिफ्रेश करो, देखो ये आपकी एंट्री अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ न्यू एंट्री करनी है। तो न्यू एंट्री अकाउंट 1 2 3 4 डाला था लास्ट टाइम, इस बार हम 5 डालेंगे। ठीक है, लास्ट के नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 5। ठीक है,
एंड अकाउंट आईडी लास्ट टाइम 1 लिया तो इस टाइम 2 लेते हैं, ये हम करंट डाल देते हैं अकाउंट, ठीक है। करंट सेविंग एक टाइप होता है अकाउंट में, ठीक है। एंड बैलेंस है, बैलेंस इसका हम 5000 कर देते हैं, ठीक है। एंड अगेन वी विल क्लिक ऑन द सेव, ठीक है। ये भी आपका इसके अंदर सेव हो जाएगा, यू कैन सी, ठीक है। 2 अकाउंट हो गए, कस्टमर आईडी हो गई एंड सेविंग हो गई। ये हमारी एंट्रीज हो गई इसके अंदर अकाउंट के थ्रू। 2 एंट्री करके ही चेक कराऊंगा आपको मैं, और भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरी एंट्री करना है तो न्यू करके आप दूसरी एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कस्टमर में एंट्री करेंगे हम लोग। कस्टमर में है ना, कस्टमर अभी यहाँ पे देखो रिफ्रेश करता हूँ, ब्लैंक है, तो कस्टमर में एंट्री करते हैं। कस्टमर आईडी मैं इधर बना देता हूँ 1 एंड कस्टमर नेम हम डाल देते हैं कुछ भी ABC। कस्टमर एड्रेस हो गया उसका XYZ एड्रेस हो गया एंड सिटी एड्रेस में हम रूम नंबर ले लेते हैं, रूम नंबर 10, फ्लैट नंबर, वॉट एवर यू कैन टेक, सोसाइटी, जो भी आपको लिखना है दैट यू कैन राइट हियर एंड द सिटी वी विल टेक XYZ सिटी एंड उसके बर्थ डेट आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमने डेट एंड टाइम लिया था तो आप डेट में से या फिर डेट के फॉर्मेट में भी आप इनपुट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली सबका 1 आजकल 65 इस तरीके का होता है तो हम 85 डाल देते हैं। एंड कॉन्टेक्ट नंबर हम डाल देंगे एक रैंडम नंबर, ठीक है। एंड सेव एंड न्यू। दूसरा कस्टमर बनाएंगे 2 नंबर का। कस्टमर नेम हम दे देते हैं PQR एंड एड्रेस दे देते हैं उसका फ्लैट नंबर 25, ठीक है। एंड सिटी हम दे देते हैं ABC। इसका हम लोग ले लेते हैं 2, 10, 19, 90 नंबर ले लो। I'm sorry and save, okay. Now we will see 2 entry we did and दोनों एंट्री आपको यहाँ पे देखेगी, क्लियर, समझ में आया। नाउ लास्ट में हमें एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन्स भी खाली है, अभी रेफ्रेश करके देख लेते हैं, कोई एंट्री नहीं है ट्रांजेक्शन्स में। अब ट्रांजेक्शन में उसका नंबर दे देते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर हम दे देते हैं 1, अकाउंट नंबर हम दे देंगे 1 2 3 4 और डेट हम कोई भी सेलेक्ट कर लो एंड देन ट्रांजेक्शन टाइप कैसा है, NEFT है ना, और कितना अमाउंट किया, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ की। वी विल सेव एंड न्यू। सेकंड ट्रांजेक्शन अकाउंट नंबर इसको हम दे देते हैं दूसरे में से 1 2 3 एंड 5 एंड देन डेट सेलेक्ट कर लेते हैं एक, है ना। एंड देन टाइप हम दे देते हैं जैसे आजकल UPI बेस चलता है तो UPI है ना, जैसे गूगल पे और वो सब में UPI चलता है ना। और ट्रांजेक्शन अमाउंट ले लेते हैं, है ना, 1500 ले लेते हैं एंड सेव एंड न्यू। अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रांजेक्शन में तो हमारी इधर पे भी 2 एंट्री हो गई है। तो दिस इज़ द ऑल प्रोसेस, है ना, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल्स एंड हाउ टू पुट अ एंट्री इन द टेबल फ्रॉम द फॉर्म्स, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेना है स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू फॉर द क्लास।